बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद होसिया। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल आलू के पकौड़ों की रेसिपी है। अफ्तार में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। उसके लिए मैंने हाफ़ के जी ये आलू ले लिया, उनको अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह हमने इसकी कटिंग करनी है। जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। ना ही ज़्यादा मोटे स्लाइस होने चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक होने चाहिए। अगर ज़्यादा मोटे होंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जो है जल जाएंगे। तो आपने इसकी कटिंग जो है मीडियम करनी है, ना ही ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा पतले, इस तरह के होने चाहिए। तो जब तक मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इसी तरह मैं आलू को कटिंग कर लूँगी। हो ये आलू हमने अच्छे से कटिंग कर ली है और इनको पानी में से निकाल लिया। तो अब हमने क्या करना है इसकी मैरिनेशन। मतलब इसको हमने थोड़ा सा इस पर ऐड करना है, हमने नमक मैं हाफ़ टी स्पून इस पर ऐड करूँगी, ताकि जो हमारे आलू हैं जब हम इसको फ्राई करें तो अंदर से ये बिल्कुल फीके फीके ना हो, थोड़ा सा फ्लेवर हो इसके अंदर, इसलिए मैंने इसके ऊपर नमक ऐड किया। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऐड करूँगी मैं सुरख मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी, मतलब क्वार्टर टी स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड की है हल्दी। और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी और 5 मिनट के लिए मैं रख दूँगी इसको मैरिनेट होने के लिए। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा तरीका अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अच्छे से आलू जो है हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसकी कोटिंग के लिए बैटर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बाउल लिया है, बाउल में ऐड करूँगी मैं 2 कप बेसन। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था। 2 कप बेसन ऐड करूँगी इसमें मैं। बेसन ऐड करने के बाद इसमें मैं 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी सुरख मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करूँगी मैं धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया। और क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करूँगी और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर जो है वो हमारा ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो आलू हैं उनके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर रेडी कर लूँगी। इसमें मैंने 1 पिंच बेकिंग सोडा भी ऐड किया था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। अगर आप चाहें तो इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जो हमारे पकोड़े हैं वो अच्छे से राइस होते हैं, खूबसूरत लुक आती है उनकी। तो देखिए जी, बैटर हमारा इतना ही होना चाहिए, ना ज़्यादा ये गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो अब ये रेडी है। और दूसरी तरफ मैंने घी रख दिया था गर्म होने के लिए। जब तक हमारा घी रेडी होता है तो उतनी देर तो हम इनको कोट कर लेते हैं उतनी देर। तो इस तरह हमने इसको बटर में डिप करना है अपने आलू को और इसे अच्छे से इस तरह कोट करके इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। हमने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है, इससे ये होगा। और हमारी इस पॉइंट पर फ्लेम भी जो है मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। इससे ये होगा कि अगर जैसे ही हम इसमें ये ऐड करेंगे इन पर गोल्डन कलर आ जाएगा तो, और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ये जल जाएंगे। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। तो देखिए जी, एक साइड से ये लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है और साइड चेंज कर लेंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर जो है इनका आ चुका है और अच्छे से कुक हो गए। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ये रही फाइनल लुक हमारे जो आलू के पकौड़ों की, बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट है, अच्छे से कुक हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।